देखिए समझो, तो यहां पर हम देख रहे हैं इन का पहला यूज। तो यहां पर हम देख रहे हैं किसका यूज, इनका पहला प्रयोग क्या है। तो यहां पे बता रहा है, यहां पे ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि मैं के लिए हम इन लगाते हैं, लेकिन मैं दो प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना। एक तो दो मात्राएं आती हैं और एक सिंगल आती है। तो यहां पर इसमें एक मात्रा है, छोटी एक ही मात्रा और अंक की बिंदी। तो इस मैं के लिए हम इन लगाते हैं। तो यहां पर देखिए हमने कहा हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो मैं के लिए हम क्या लगाएंगे, इन। तो यहां पर ये कह रहा है वी आर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम। तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर मैं के लिए हमने क्या लगाया, इन। क्लियर हुआ। आगे देखो, अब हमने कहा कि रजनी मुंबई में रह रही है, तो मैं के लिए क्या लिखा है हमने, इन। आगे देखिए, ही इज सिटिंग इन द क्लास, वह क्लास में बैठा है, तो मैं के लिए क्या लगाया, इन। तो क्लियर दिया हुआ है कि मैं के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है इन फॉर अ प्लेस हैविंग सम बाउंड्री एनक्लोज्ड, ऐसा स्थान जिसकी किसी प्रकार की बाउंड्री हो या निश्चित सीमा हो, क्षेत्र हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। तो ये कह रहा है इन अ बोट, एक नाव में। तो यहां पे भी वही अर्थ निकल रहा है, मैं के लिए हम क्या लगा रहे हैं, इन। जेब में रखी है, कहां रह रहे हो, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो मैं के लिए क्या लगा है, इन। तो सिंपल दिया हुआ है। हाँ, इन द स्काई माने आसमान, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो मैं के लिए इन द स्काई। क्लियर। न्यूज कहां पे पढ़ी, न्यूज़पेपर। ये खबर कहां से मिली तुम, न्यूज़पेपर। आगे देखिए बेटा, वी आर गोइंग इन अ बोट, तो ये कह रहा है कि हम एक नाव में। तो इनका अर्थ क्या निकला, में जा। ऑब्जेक्ट माने होती है कोई वस्तु। हम एक नाव में बैठे, नाम का जैसे नाव है, एक निश्चित क्षेत्रफल रहता है, उसका खबर रहती है जगह कि नाव इतनी बड़ी है, इतनी चौड़ाई है, इसकी रहता है ना, तो बस। आगे देखो, हाँ, ही हैज कम फ्रॉम जयपुर इन अ टैक्सी मैन। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे देखो, बेहतरीन पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यहां पर हमें देखना है इन फॉर अ पर्टिकुलर ऑफ अ डे मंथ ईयर। तो ये कह रहा है निश्चित समय के लिए। तो ये कह रहा है दिन के निश्चित समय, दिन का निश्चित समय रहता है सुबह, दोपहर, शाम। तो आपने देखा होगा मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इसमें मैं नहीं आता, लेकिन फिर भी हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग से पहले इनका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, इनका। क्लियर हुआ, समझ में आया। आगे देखो, तो ये कह रहा है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन ध्यान रखना, नून लगाओगे तो इन नहीं लगाओगे, फिर तो एट आएगा नून के साथ में। आगे महीने, मंथ, जनवरी में इन जनवरी, साल के नाम के लिए 2020 में, निश्चित समय, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऋतुओं के लिए, सेंचुरी के लिए। सेंचुरी क्या है, 100 साल, तब एक शताब्दी होती है, सेंचुरी होती है। तो यहाँ पे कह रहा है, बता रहा है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन जनवरी, इन 2020, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द प्रेजेंट, इन पास्ट, फ्यूचर, इन विंटर, समर, ऑटम। यहाँ पे ये दिया हुआ है। आगे देखो, हमने कहा यहाँ पे ध्यान से देखना है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। तो सुबह, मॉर्निंग से पहले क्या लगाया, इन। यहाँ पे मैं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो पता चला, ध्यान रखना,
मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये दिन के निश्चित समय, दिन के निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? इन। क्लियर? आगे देखो 2020 में वो गाना गाएंगे, चाइल्ड वेंट टू इन अप्रैल में जाएगा। आगे देखो ओवर, ओवर का हिंदी में अर्थ होता है के ऊपर, जब कोई टच ना हो। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा द फैन इज ओवर माई हेड, तो ये कह रहा है कि पंखा मेरे सिर के ऊपर है। टच है नहीं लेकिन ऊपर है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, कम गहराई पर होता है तो ओवर का प्रयोग करते हैं, लेकिन टच नहीं हो। आगे देखो, क्लियर? दूसरा द क्लॉक इज ओवर मधुर हेड, घड़ी मधुर के सिर के ऊपर है। जैसे ये मेरे सिर के ऊपर है, इसको ऊपर लगा दें, पास में है। आगे देखो एवव, एवव का यूज क्या करते हैं पता चला? दोनों में अंतर, ओवर और एवव। के ऊपर टच ना करे जब ज्यादा ऊंचाई हो। जैसे आपने देखा है नदी से पुल ज्यादा ऊंचाई पे रहता है कि कम ऊंचाई पे रहता है? ज्यादा ऊंचाई पे रहता है, तो हम क्या लगाएंगे? पुल के लिए हमेशा क्या लगाएंगे? एवव। और गिने चुने वही एग्जाम्पल आते हैं बस। तो ये कह रहा है देयर इज अ ब्रिज एबव द रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है। आगे देखिए क्या कह रहा है? अंडर, के नीचे। अब देखो इधर माय फीट आर अंडर द टेबल, मेरे पैर के नीचे टेबल है ना तुम्हारे पैर के नीचे टेबल। आगे देखो द बैग इज कीपिंग अंडर द चेयर, बैग चेयर के नीचे रखा है। आगे देखो अब यहाँ पे ऑफ का अर्थ होता है का, की, के। ऑफ का क्या अर्थ होता है? का, की, के। अब यहाँ पे देखो प्रशांत इज ब्रदर ऑफ सांतुर, प्रशांत सांतुर का भाई है, प्रशांत सांतुर का भाई है। आगे देखिए ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बिरला स्कूल, वह बिरला स्कूल का छात्र है। आगे देखिए, आगे देखो तो यहां पे ये बता रहा है क्यों रे, क्या बता रहा है उसको, क्या बोल रहा है? तो मैं पढ़ा रहा हूं, शांत हो जाओ। अब यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? हिंदी में अर्थ तो देखो कम से कम, तभी तो आएगा समझ में। हाँ अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रशांत इज ब्रदर ऑफ सांतुर, तो ये कह रहा है प्रशांत सांतुर का, तो यहाँ पे ऑफ का अर्थ क्या निकल रहा है? का, भाई है। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बिरला स्कूल, तो ये कह रहा है वह बिरला स्कूल के का छात्र है, तो यहाँ पर भी ऑफ का अर्थ है का। अगर यहाँ स्टूडेंट्स होता तो हमने लिखा दे आर अ स्टूडेंट ऑफ बिरला, तो यहाँ पे ऑफ का अर्थ क्या निकलता? के। तो यहाँ पे ये निकलता बे बिरला स्कूल के छात्र हैं। आ गया समझ में? बस। अब टू देखिए, टू का अर्थ क्या रहता है? किसी की तरफ या किसी की ओर। जैसे मैंने कहा कि जैसे हम जिस तरफ जाते हैं उस स्थान से पहले टू का प्रयोग। जैसे मैं ग्वालियर जा रहा हूं तो ग्वालियर से पहले हम क्या लगाएंगे? टू। मैं मुरैना आ रहा हूं तो जिस तरफ हम आते हैं उसके उस स्थान से पहले हम क्या लगाते हैं? टू। और जिस स्थान को हम छोड़ के आते हैं उस स्थान से पहले क्या लगाते हैं? फ्रॉम। तो देखो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। क्लियर? टू का यहाँ पे अर्थ कोई नहीं निकल रहा, केवल दिशा के लिए। आप जिस तरफ जाते हो उस स्थान से पहले क्या लगाएंगे? टू। आगे देखो फ्रॉम, अंकित हैज कम फ्रॉम दिल्ली। आपने देखा है जैसे आप दिल्ली गए, पहुंच गए, तो वहां पे इंटरव्यू हो रहा है तो वो कह रहे हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है। या उन्होंने कहा वेयर डिड यू कम फ्रॉम, तुम कहां से आए थे। या वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम,
कहाँ से आ रहे हो तुम, तो आप क्या कहोगे, मुरैना। तो जिस स्थान को छोड़ के आते हैं उससे पहले क्या लगाते हैं, फ्रॉम। तो यहाँ पे से के लिए क्या लगाए, फ्रॉम। अंकित दिल्ली से आया है। आगे देखो, इंडिया हैज टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। अब यहाँ पे फोर का हिंदी में अर्थ होता है के लिए, फोर का हिंदी में अर्थ होता है के लिए। तो यहाँ पे लिखा आई हैव ब्रॉट अ पेंसिल फॉर बयान। तो कह रहा है कि मैं बयान के लिए एक पेंसिल लाया हूं। तो यहाँ पे कह रहा है के लिए क्या चल रहा है अर्थ, फोर। तो उसमें क्या है, आपको सेंटेंस पढ़ना होगा और उसमें फिल इन द ब्लैंक दिए होंगे, आप उसको आपको हिंदी में अर्थ करके देखना होगा कि यहाँ कौन सा पोजीशन फिक्स रहेगा। 5 डंडे हैं, ध्यान रखना। विथ के साथ और साथ, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनके हिंदी अर्थ ध्यान रखना बस। आपको इतना तो ध्यान रखना है कि साथ का हिंदी में अर्थ होता है के साथ, विथ का हिंदी में अर्थ होता है साथ और के साथ। आई प्ले विथ माई फ्रेंड, तो वो कह रहा है कि मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ। अभ्यन गोज टू स्कूल विद अस, अभ्यन हमारे साथ स्कूल जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा विथ का अर्थ हिंदी में क्या निकला, साथ के साथ। आगे देखो, बाय का हिंदी में अर्थ होता है के द्वारा या द्वारा। तो दिस हैज बीन ब्रोकन बाय श्याम, यह श्याम द्वारा तोड़ा गया है। जैसे वो टेबल है, तो मैंने कहा यह टेबल श्याम द्वारा तोड़ी गई है। तो यहाँ पे बाय का अर्थ निकला है के द्वारा। बाय का अर्थ क्या निकला है बेटा, के द्वारा। आगे देखिए, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय सरला, यह लेटर सरला द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट देखना है, बिटवीन। बिटवीन का अर्थ करते हैं दो लोगों के लिए। किसके लिए, अगर आप दो लोगों के बीच में बैठे हो तो बिटवीन, और दो से ज्यादा लोगों के बीच में बैठे हो तो अमोंग का प्रयोग करेंगे। ये बार बार आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो उसने कहा ही इज सिटिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के बीच में बैठा है। तो कितने लोगों के बीच में बैठा है, दो, माँ और पिता। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, बिटवीन। और यहाँ पर आप देखिए, आई वॉज अमोंग 50 पीपल, मैं कितने लोगों के बीच में हूं, 50। तो यहाँ पे बिटवीन आएगा या अमोंग आएगा। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे देखिए, क्वेश्चन आंसर में भी आता है तो आपको ध्यान रहेगा कि बिटवीन क्यों आया है, अमोंग क्यों आया है। आगे देखो, देन। देखो, एक तो THEN होता है, उसका हिंदी में अर्थ होता है उसके बाद, उसके बाद या बाद। THEN उसका अर्थ होता है के बाद, उसके बाद, ठीक है। और इस THEN का अर्थ होता है से। इसका प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए, दो वस्तुओं के बीच में क्या कर रहे हैं, तुलना। तो ये कह रहा है यहाँ पर आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतरीन हूं, मैं तुमसे बेहतरीन हूं। वी आर टॉलर देन ही, हम उससे लंबे हैं। तो यहाँ पे देन का अर्थ निकल रहा है से। इस देन का अर्थ का यूज करते हैं हम तुलना करने के लिए। किसके लिए, किसके लिए करते हैं बेटा, तुलना करने के लिए। इसका प्रयोग हम तुलना करने के लिए करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम आपसे पूछेंगे, तब जाने दूंगा, और जिन बच्चों पे डंडे हैं उनमें डंडे दूंगा। कहाँ है 17, गलत नंबर डाल दिया।